हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल बी में 15 चैप्टर नंबर 15 करेंगे, जो कि टाइम सीरीज से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसके 3 पार्ट हमने पहले ही कर लिए, ये चौथा पार्ट है फ्रेंड्स। इसमें हम फ्रेंड्स साइक्लिकल वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, साइक्लिकल वेरिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। जैसे आपने कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में एक ट्रेंड लाइन निकाल ली, सेकुलर ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स वाला मेथड हमने सीखा था लीनियर के लिए। तो उसमें क्या होगा कि जो आप ट्रेंड लाइन निकालोगे ना, जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर जाए। तो जो एक्चुअल वैल्यू है ट्रेंड लाइन से कितना ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही है, वही जानने का जब हम काम करेंगे तो उसे ही साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। प्लस जो साइक्लिक वेरिएशन होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने बिजनेस साइकिल को लिया था। बिजनेस साइकिल फ्रेंड्स देखिए, जरूरी नहीं है कि हर साल अपने आप को रिपीट करे। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है फ्रेंड्स, वो साल भर से ज़्यादा का समय लेता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल वो रिपीट हो जाए। तो यही कह रहा है कि जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है, वो उसका जो समय होता है वो लॉन्गर देन अ ईयर होता है। जरूरी नहीं कि एक ही साल के अंदर में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों आ जाएं, जरूरी नहीं है। 2-2 3-3 साल तक प्रॉफिट चलता रहता है। ओके। उसी जगह पे जो सीजनल वेरिएशन होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा था कि हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जो होटल होते हैं उनको गर्मियों और ठंडियों में ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं। तो ये पैटर्न जो है फ्रेंड्स हर साल रिपीट होता है। जैसे ही गर्मी आएंगी तुरंत ही ज़्यादा कस्टमर आने शुरू होंगे, जैसे ठंडी आएंगी ज़्यादा कस्टमर आने शुरू होंगे। तो हर साल साइकिल सीजनल वेरिएशन हर साल यानी विद इन अ ईयर कंप्लीट हो जाता है। देखिए, सीजनल वेरिएशन की जो वैल्यू है वो एक साल बाद एक साल में पूरी हो जाएगी। अगला साल आएगा, अगले साल फिर आप सीजनल वेरिएशन देखोगे, अगला साल आएगा फिर आप सीजनल वेरिएशन देखोगे। लेकिन साइक्लिकल ट्रेंड में ऐसा नहीं है। ये एक साल है, ये दूसरा साल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस साल भी अगर प्रॉफिट और लॉस हुआ तो अगले साल हो सकता है मुझे प्रॉफिट ही होता रहे, या अगले 4-5 साल तक ही मुझे प्रॉफिट होता रहे। ओके। तो साइक्लिकल वेरिएशन जो है वो एक साल से ज़्यादा का समय लेता है, जबकि सीजनल वेरिएशन आपका एक साल के अंदर में होता है और ख़त्म भी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स उसमें टाइम सीरीज में आपके जो क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, उसमें जो है मल्टीपल चीज़ें होंगी। जैसे आपका सेकुलर ट्रेंड होगा, साइक्लिकल वेरिएशन होगा, सीजनल वेरिएशन होगा और इरेगुलर वेरिएशन होगा। ओके। तो ये चारों कंपोनेंट होते हैं। तो हम अगर मुझे कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए इसमें सारी चीज़ें अगर ये दे रखी हूँ, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीजनल वेरिएशन को हटाएंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सीजनल वेरिएशन को, और इस प्रोसेस को हम डी सीजनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी सीजनलाइजेशन। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकुलर ट्रेंड फाइंड करेंगे। पहला वाला सेकुलर ट्रेंड यानी कि वाई बराबर ए प्लस बी एक्स वाला मेथड से सॉल्व करेंगे। और जब सेकुलर ट्रेंड भी फाइंड हो जाएगा, यानी कि हमने सीजनल ट्रेंड हटा दिया और सेकुलर ट्रेंड फाइंड कर लिया, तो अब जो कंपोनेंट बता वो आपका साइक्लिकल वेरिएशन और आपका इरेगुलर वेरिएशन बचा, जिसको हमें फाइंड करना होता है। तो इस सीक्वेंस में चलते हैं फ्रेंड्स। ओके। अब अभी के लिए फिलहाल लेट अस अज्यूम दैट कि साइक्लिकल कंपोनेंट एक्सप्लेन्स मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड बाई ट्रेंड। तो जो ट्रेंड एनालिसिस आपने की, मान लीजिए फ्रेंड्स, जो हम घड़ी बेचने वाली जो ट्रेंड एनालिसिस किए थे, उसमें जो चीज़ें मतलब जो चीज़ें आपको अनएक्सप्लेन्ड रहेगी, जो आपको समझ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि इस साल 100 घड़ी बिकी, अगले साल 150 घड़ी बिकी है, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ें जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, हम अभी के लिए मान लेते हैं कि वो साइक्लिकल कंपोनेंट से ही आपका एक्सप्लेन हो जा रही हैं। ओके फ्रेंड। तो साइक्लिकल वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम रेजिडुअल मेथड यूज करते हैं फ्रेंड्स। क्या यूज करेंगे? रेजिडुअल मेथड यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, रेजिडुअल मेथड में हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक परसेंट ऑफ ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा RCR रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल यूज करते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? परसेंट ऑफ ट्रेंड, कितना है ट्रेंड का, कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करेंगे। और रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल या रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल कैलकुलेट करेंगे। ओके। इसका भी मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। एक बात और ध्यान रखिएगा कि वाई जो होता है फ्रेंड्स, वाई एक्चुअल या वाई ऑब्जर्व दोनों एक ही बात है। वाई एक्चुअल कहूँ या वाई ऑब्जर्व कहूँ, एक ही बात है। और वाई ट्रेंड वाई का या वाई प्रिडिक्ट कितना किया है, ये एक ही बात है। ओके। तो यही लिखा हुआ है कि वाई चाहे एक्चुअल कहूँ, चाहे वाई ऑब्जर्व कहूँ, एक बात है। और चाहे वाई ट्रेंड कहूँ या वाई प्रिडिक्ट क्या किया है, देखिए वाई का जो ट्रेंड निकला वही, या वाई का जो आपने प्रिडिक्शन किया, वो दोनों एक ही बात है। यही यहाँ पर कहने का मतलब है। ओके। मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ फ्रेंड, जो हम इसमें मेनली यूज करेंगे। देखिए, परसेंटेज ऑफ ट्रेंड का फार्मूला होता है वाई अपान वाई कैप इंटू 100। वाई क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू। वाई कैप क्या है फ्रेंड्स? वाई कैप आपका है जो आपने ट्रेंड निकाला है या प्रोडिक्शन की है। ओके। वाई कैप फ्रेंड्स वही है जब आप सारा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल करके वाई बराबर ए प्लस बी एक्स में रख देते थे, फिर एक इक्वेशन बनकर आती थी जब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख देते थे। ये जो इक्वेशन बनकर आती थी, ये जो वाई निकल रहा है फ्रेंड्स आपका, ये वाई, यही ये आपका वाई कैप है यहाँ पर। ओके। तो जो एक्चुअल में वैल्यू दी हुई है अपान जो आप वैल्यू अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करके लेकर आए हो, तो हम क्या करेंगे,
परसेंट ऑफ ट्रेंड है, ध्यान देंगे परसेंट ऑफ ट्रेंड है, तो हमने ट्रेंड का कितना परसेंट है, ट्रेंड का कितना परसेंट है एक्चुअल, हम क्या पता करेंगे कि ट्रेंड का कितना परसेंट है एक्चुअल। तो अगर ट्रेंड का पता करना है तो ट्रेंड नीचे हो जाएगा, एक्चुअल ऊपर हो जाएगा, तो वाई अपान वाई कैप इंटू 100 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा, रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू माइनस आपने कितना जो है प्रेडिक्ट किया है अपान कितना प्रेडिक्शन है इंटू 100 होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये फ्रेंड्स अभी ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ये फार्मूले मैं आपको याद करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। वाई कैप का आपकी ट्रेंड वैल्यू होती है, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर रेजिडुअल मेथड में क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंट ऑफ ट्रेंड, परसेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का कितना परसेंट है, तो वाई कैप नीचे इंटू 100। ओके, इससे परसेंट निकल आएगा। और CRC ये मैं आपको अभी नीचे समझा दूंगा कि कैसे इजीली कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ और नोटिस करिएगा फ्रेंड्स कि ये जो टेक्निक है ना वो पास्ट के साइक्लिकल वेरिएशन को ही कैलकुलेट कर सकती है, ये फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकती है, फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं देगी, फ्यूचर का प्रेडिक्शन आप साइक्लिक वेरिएशन से नहीं निकाल पाओगे, केवल पास्ट में जो वेरिएशंस आए हैं वही कैलकुलेट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे, आगे मैं आपको समझा भी दूंगा। ओके, तो हमने ये फार्मूला देख लिया। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन उठाएंगे, देखिए ये दिया हुआ है, ईयर दिया 1996, 97, 98, पूरा डेटा दिया हुआ है 2003 तक, और प्लस कितनी बाइक बेच रही है कोई एजेंसी, उसका डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड लीनियर इक्वेशन जो कि इस डेटा को डिस्क्राइब करता है, यानी y बराबर a प्लस बी एक्स हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसा आता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ ट्रेंड फॉर दिस डाटा। देखिए लिख करके सीधे सीधे आ गया, मैंने आपको दो ही चीज़ें तो सिखाई कि परसेंट ऑफ ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे और CRC, और ये दूसरा देखिए कैलकुलेट द रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल CRC, देखिए दूसरा ये पूछ लिया। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा कि व्हिच ईयर डज, सबसे कम और सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन ट्रेंड वैल्यू से किस साल हुआ है आपको ये बताना है फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन में स्टेप क्या क्या होंगे फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला काम y बराबर a प्लस बी एक्स फाइंड करेंगे हम, ध्यान देंगे जो पहले करते रहे हैं y बराबर a प्लस बी एक्स हम फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हमें पहले से पता है उसके जरिए जितने भी ईयर दिए हैं उनके लिए हम y की प्रिडिक्टेड वैल्यू या y की ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर जब ये वैल्यू आपको दो निकल कर आ जाएगी फ्रेंड, तो परसेंट ऑफ ट्रेंड निकाल लेंगे। परसेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का कितना परसेंट है, तो ट्रेंड नीचे रखिएगा, वाई ऊपर रखिएगा, इंटू 100। ओके, ये कैलकुलेशन कर देंगे। CRC लास्ट में सबसे ज़्यादा कैलकुलेट कर देंगे, सबसे बाद में CRC कैलकुलेट कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, अब वाई बराबर a प्लस बी एक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवा दिए कि अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, एक्स बार मैंने एक ही टेबल में क्या किया, ये कितने ईयर थे आपके उठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर हैं, तो मैंने क्या किया, इसको वही मीन निकाला, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, और 1999 और 2000 का मीन आ गया 1999.5, उसको यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड्स। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स ना, तो आपको 0.5 0.15 ये आएगा, 1.5 2.5 आएगा, उसको मैंने डबल टाइम्स यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। एक बार आपको x मिल गया तो आपने x स्क्वायर निकाल दिया, y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और एक बार x इंटू वाई भी निकाल दिया। हमें यही चार वैल्यू चाहिए होती हैं किसके लिए फ्रेंड्स, y बराबर a प्लस बी एक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें पहले से ही पता है, मैंने यहाँ पर मीन निकाल दिया है, 0 21 83 और 21 हो गया फ्रेंड्स। ओके, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर, ये आपका y हो जाएगा, और ये आपका x इंटू वाई हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स हमने इतने सारे सवाल लगा लिए कि मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा कि a की वैल्यू जो होती है वो y मीन के बराबर होती है, क्योंकि y बराबर a प्लस बी एक्स होता है, और अगर जो है x शून्य है तो इसको इसमें रखते थे तो y बराबर a आ जाता था, इसलिए y की वैल्यू a हो गई। तो मैंने उठा करके y बराबर a, यानी a बराबर y की वैल्यू कितनी आई 83, ये लिख लिया। उसके बाद में दूसरा हमने ये भी देखा था, b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर केवल करते थे। एक्स वाई आपका हो गया फ्रेंड्स 21, एक्स स्क्वायर हो गया आपका 21, 21 को कैंसिल आउट किया तो b की वैल्यू आ गई 1। और फिर क्या करते थे, y बराबर a प्लस बी एक्स वाला फार्मूला लगाते थे, जब हमें एक बार a और b मिल जाता था, a हो गया आपका 83, b हो गया 1, तो यहाँ पर 83 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा y बराबर 83 प्लस एक्स। तो हमने सरल रेखा निकाल ली फ्रेंड्स। ओके, ये सारा मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही समझाया हुआ, तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन पता कर ली फ्रेंड्स। अब आपने लीनियर इक्वेशन जब पता कर ली तो अब आपका दूसरा टारगेट ये होगा कि ये जो x की वैल्यू दी हुई हैं,
जो x की गिवन वैल्यू है, स्मॉल x की जो गिवन वैल्यू है, इसके पैरेलल में हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू किस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हमने निकाली है। y बराबर हमने देखा 83 प्लस x आया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू एक बार -7 रखूँगा, फिर सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि इस ईयर के लिए y की प्रिडिक्टेड वैल्यू यानी ट्रेंड वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे -5 रखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ईयर के लिए y की वैल्यू कितनी होगी। प्रिडिक्शन हम निकालेंगे हर एक ईयर के लिए निकालेंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए आप यहाँ पर नोटिस करिए, जो ईयर हमें पहले से ही पता है उसी के लिए मैं प्रिडिक्शन निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, मैं फ्यूचर का कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार हमें लाइन इक्वेशन मिल गई तो हम y बराबर 83 प्लस x से y कैप की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए फिर से वही वाली टेबल उठा करके रख दी, x की वैल्यू मेंटेन रखी, y की वैल्यू मैंने मेंटेन रखी है। y कैप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी इक्वेशन में फ्रेंड्स वैल्यू रख देंगे। 83 प्लस x वाले इक्वेशन में मुझे वैल्यू रखनी है, मैंने आपको अच्छे से याद हो जाए उसके लिए y बराबर वो इक्वेशन हर जगह लिख दी है। फिर x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, स्मॉल x है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1998 96 हमने कहीं नहीं यूज किया, कोड ही यूज करते हैं। तो ये देखिए कोड की वैल्यू रख दी 83 -7 है ना, यहाँ पे -7 था तो 83 में से -7 कर दिया क्योंकि इस इक्वेशन वही है। यहाँ पे 3 है तो 83 प्लस x कर दिया, यहाँ पर +7 है तो 83 प्लस x कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी फ्रेंड्स निकल कर चली आई। ये क्या वैल्यू निकल कर आई फ्रेंड्स, y कैप। y कैप क्या है, ट्रेंड है। मतलब कहने का कि अगर आप ये देखिए, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल में उस दुकान में मतलब 2000 में 84 घड़ियां बेची गई हैं या 84 बाइक बेची गई हैं। जब आपने प्रिडिक्शन की अपनी तरफ से इक्वेशन से सॉल्व किया तो आपको भी 84 ही मिली। तो इसका मतलब आपका प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर। उसी जगह पे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1996 में एक्चुअल में 75 बाइक बेची गई हैं उस एजेंसी में, जबकि आपने जब कैलकुलेशन की तो आपको 76 मिल गई। तो ये आपका प्रेडिक्शन है, ये आपका ट्रेंड है, यानी आपका जो इक्वेशन है वो बोल रहा है कि 76 होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में 75 है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, वाई कैप निकाल लिया, यानी प्रिडिक्शन निकाल ली फ्रेंड्स। देखिए पिछले जो सवाल होते थे वहाँ पर हम कभी भी हमें क्या दिया होता था, आपसे ये पूछता था 1996 ये सारा डेटा दिया होता था और आपसे पूछता था कि 2010 के लिए प्रिडिक्शन कीजिए। तो हम क्या करते थे, वाई बराबर 83 प्लस एक्स में एक्स का कोड रूप में 2010 क्या होगी वैल्यू, वही तो रख देते थे उठा करके। अब यहाँ पर 2010 के लिए ना रह करके हम पास्ट में जितने भी ईयर हैं उनके लिए हम वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, जो पास्ट में ईयर है उनके लिए हमने वैल्यू प्रिडिक्ट कर दी। अब अगला स्टेप क्या होगा, परसेंट ऑफ ट्रेंड कैलकुलेट करना है। देखिए इस स्टेप में हमने केवल वाई रखा है और वाई कैप जो पिछले यहाँ पे जो वाई कैप की आपने कैलकुलेशन की है फ्रेंड्स, ओके, उसको मैंने यहाँ पर उठा कर रखा है फ्रेंड। देखिए ये फ्रंट टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप जो है एक बार समझ जाओगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ही मतलब एक ही टेबल में की जा सकती है, मल्टीपल टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब आपके पास एक्स है, यहाँ पे वाई हो गया एक्चुअल, ये वाई कैप का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, वाई कैप का मतलब जो आपने प्रिडिक्शन की है या ट्रेंड जो निकाला है। अब परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, ट्रेंड परसेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का परसेंट कितना है तो वाई कैप नीचे वाई ऊपर इंटू 100। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेंड जो है 76 है तो 75 रुपये का कितना परसेंट है। सीधा सीधा सवाल ये है, 76 रुपये का कितना परसेंट है। तो फ्रेंड्स जब आप कैलकुलेट करो तो 98% है। 78 रुपये का कितना परसेंट है, 100% है। 84 रुपये का कितना परसेंट है, 100% है। 91 रुपये का कितना परसेंट है फ्रेंड्स, यहाँ रुपये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। 91 रुपये 90 रुपये से ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा, इसलिए 101% आ गया। ओके, इसी तरीके देखिए 82 रुपये, ध्यान रखेंगे कि 82 रुपये 80 रुपये का जो ट्रेंड है उसका कितना परसेंट है। तो 82 रुपये 80 रुपये का कितना परसेंट है, तो 82/80 × 100। तो ट्रेंड, परसेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का कितना परसेंट है तो ट्रेंड को नीचे रखेंगे हम। कितना, 84 अगर ट्रेंड है तो वो नीचे रखा, 84 एक्चुअल वैल्यू है तो उसे ऊपर रखेंगे। ओके, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 87 ट्रेंड का कितना परसेंट है तो 88 का कितना परसेंट है, 87 इंटू 100 कर देंगे। ओके, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो आपने परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकाल लिया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, जैसे हर जगह हमें 100% चाहिए था फ्रेंड्स। ओके, हर जगह हमें कितना चाहिए था, 100%। यानी कहने मतलब ये हुआ कि इस ईयर में देखो 1997 में, 1999 में और 2000 में हमने प्रेडिक्शन एकदम सही की है, हमने सही ट्रेंड फाइंड कर लिया है। लेकिन हमारी ट्रेंड यहाँ पर गलत है, कहाँ, 1996
1996 में हमने जो है कम ट्रेंड निकाला है, मतलब जो हमने मतलब जो है जो हमने कैलकुलेट किया है उसके मुकाबले एक्चुअल वैल्यू कम निकली है। ओके, इसी तरीके से हमने सोचा था 86 कस्टमर आएंगे, आए केवल 85 हैं। इस साल में देखो 88 कस्टमर की होप थी, आए 87 हैं। यहाँ पर 90 कस्टमर की होप किए बैठे थे। ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड कहता है कि 90 आने चाहिए, एक्चुअल में 91 आ गए हैं। तो कितना परसेंट आ गए? 101%। इस 90 का 101% आ गए हैं। ओके फ्रेंड, तो हमने ट्रेंड निकाल लिया है, परसेंट ऑफ ट्रेंड। परसेंट ऑफ ट्रेंड का कैलकुलेशन वाई कैप नीचे रखेंगे, वाई ऊपर रखेंगे, इंटू 100, है ना। परसेंट ऑफ ट्रेंड कह रहा है इसलिए ट्रेंड को नीचे रखेंगे। अब अगला है साइक्लिक रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड। देखो इसके लिए फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर परसेंट ऑफ जो ट्रेंड निकला है आपका, ये जो आपको परसेंट ऑफ ट्रेंड निकला है, इसी को ये देख लो कि ये 100 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो अगर ये देखूँ तो 100 से 0 ज़्यादा है परसेंट, ये कितना परसेंट कम है? तो -1.3 कम है, ये 2.5 ज़्यादा है, ये 0 ज़्यादा है, ये 0 ज़्यादा है, ये आपका मेरे ख्याल से 1.2 ज़्यादा है, सॉरी 1.2 कम है। कम है तो माइनस लगा देंगे, ये भी 1.2 कम है तो -1.2। यही आपका साइक्लिक रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल RCR यही होता है फ्रेंड्स। ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको सिंपल जो वैल्यू आई है 100 में से, उसमें से 100 घटा दीजिए बस। सिंपल जो आपकी वैल्यू निकली उसमें से 100 घटा दीजिए बस। 102.5 में से 100 घटाएंगे 2.5, 101.1 से 100 घटाएंगे 1.1। अगर 98.8 से 100 घटाएंगे यानी 100 से कितना कम है? तो -1.2 कम है। ओके, तो चिन्ह के सहित आप लिख लोगे तो ये आपका रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो हमने परसेंट ऑफ ट्रेंड कैसे निकालते हैं? परसेंट ऑफ, हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इक्वेशन निकाल ली, y बराबर a+bx वाले से एक इक्वेशन निकाल ली। फिर मैंने क्या किया, x की जो वैल्यू कोड वाले फॉर्म की थी वो यहाँ रख करके मैंने देखा कि अगर जैसे 1996 के लिए कोड -7 था, -7 रख करके देखा तो मुझे पता चला कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है मेरे कैलकुलेशन से वो 76 आनी चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से प्रेडिक्टेड वैल्यू मैंने निकाल दी वाई कैप। हर जगह हमने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया, एक्चुअल वैल्यू ये दी थी, ट्रेंड हमने प्रेडिक्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि जो मैंने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया उसका कितना परसेंट है एक्चुअल वाली वैल्यू। तो ट्रेंड मेरा आया था 76 यहाँ पे, और एक्चुअल में 75 ही कस्टमर आए थे या 75 बाइक बिकी थी, तो इंटू 100 कर दिया। तो मुझे पता चला कि हमें 98.7% हमने जो मैंने प्रिडिक्शन की है वो मेरी 98.7% सही निकली। ओके, तो इस तरीके से परसेंट ऑफ ट्रेंड निकाल दिया। फिर हमने देखा कि ये 100 से कितनी कम है, तो 1.3 कम है, तो इसीलिए -1.3 रख दिया। अगर ज़्यादा होगी, जैसे ये ज़्यादा है तो +2.5 रख दिया। 100 से कितनी ज़्यादा है तो 2.5, तो +2.5 रख दिया। तो फ्रेंड्स ये है साइक्लिक ट्रेंड में कैसे ट्रेंड का परसेंट निकालते हैं, कैसे RCR है ना, रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। ओके फ्रेंड, तो फाइनली हमारे पास में ये वैल्यू निकल करके आ गई। ओके, तो यही इतना क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स कैलकुलेट करने के लिए देगा। देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि लीनियर इक्वेशन फाइंड करिए, तो हमने लीनियर इक्वेशन निकाल लिया था, y बराबर 83 + x। ये हम पहले से करते आ रहे हैं। हमने नया क्या सीखा? परसेंट ऑफ ट्रेंड हमने ये सीख लिया फ्रेंड्स। कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कठिनाई नहीं है, सिंपल सरल रेखा के इक्वेशन फाइंड कर लिया। y बराबर a+bx, x की वैल्यू जो कोड फॉर्म में यहाँ पर दी हुई थी, मैंने कैलकुलेट की थी, वही कोड फॉर्म वाली वैल्यू यहाँ उठा करके रख करके एक y की जो वैल्यू है वो y कैप में उठा करके लिख लीजिए। एक बार आपने y कैप यानी प्रिडिक्शन ट्रेंड वैल्यू y कैप या प्रिडिक्टेड वैल्यू आपने निकाल ली, तो इस प्रिडिक्शन का कितना परसेंट है आपकी एक्चुअल वैल्यू? 84 की कितना परसेंट है? 84। या 88 का कितना परसेंट है? 87, है ना। प्रिडिक्शन का कितना परसेंट है एक्चुअल वैल्यू, वही अगर आप परसेंट में निकाल लोगे तो आपका परसेंटेज का ट्रेंड हो जाएगा। और 100 से कितना कम या ज़्यादा है वो चीज़ लिख दोगे तो ये आपका RCR हो जाएगा, रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस साल में सबसे कम फ्लक्चुएशन हुई है और किस साल में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई। फ्रेंड देखिए प्लस या माइनस मत देखिएगा यहाँ पे, बस ये देखिए कि किस साल सबसे कम फ्लक्चुएशन कब हुई है। तो अगर हम देखें तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 3 ऐसे साल हैं जब सबसे कम फ्लक्चुएशन हुई है फ्रेंड्स। ओके, और सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन कब हुई है? सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपकी ये इस वाले साल में हुई है,
प्लस या माइनस नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर -3.4 होता तो मैं -3.4 वाले को ले लेता। तो 2.5% जो है 1998 में, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन 1998 में हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो मैंने लिया है, -1.2 है। अब आप कहोगे कि -1.2 तो जीरो से छोटा है। फ्रेंड्स देखिए, इधर ज़्यादा गया या इधर ज़्यादा गया, मुझे ये देखना है। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि नीचे ज़्यादा गया, मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा है या ऊपर की तरफ में ज़्यादा है। ओके, देखिए इसको ऐसे अगर मैं एक डायग्राम से प्रेजेंट कर दूं, मान लीजिए इधर 6 है, इधर की तरफ 3 है, इधर की तरफ 4 है, इधर की तरफ 10 है। अब आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन कहाँ हुई है? 10 में हुई है। इट डजंट मैटर्स कि अप साइड में या डाउन साइड में, बिजनेस साइकिल है, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी गोइंग ऑन, वो जाता है और चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि मेरा फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो 1998 में हुई है, और सबसे कम फ्लक्चुएशन ये जीरो वाले ईयर में हुई है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रख दिया है, ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे आपसे। ओके, फिर ये हमने समझ लिया फ्रेंड्स। अब देखिए एक डायग्राम भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि समझ लेना जरूरी है। समझ लेना इसलिए जरूरी कि हम एक्चुअल में आप फाइंड क्या करने की कोशिश करें वो समझो। देखो फ्रेंड्स, ये जो काली वाली लाइन है, लगातार जो ब्लैक लाइन चली हुई है, ये आपकी ट्रेंड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू मतलब जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये निकाला था, वाई कैप 76, 78, 80, कोई एक ईयर पकड़ लेते हैं। मान लीजिए 1998 मैंने ले लिया, तो मैंने क्या ट्रेंड निकाला था? 80, जबकि एक्चुअल में बाइक बिकी कितनी थी? 82। अब आइए 1998 को मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे आपको, तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए 1998 ये रहा। देखिए ट्रेंड हमने कितना निकाला था? 80 का, जबकि बिक्री कितनी हुई? 82 की। तो हुआ क्या? 80 बिकना चाहिए था। कितना बिकना चाहिए था? 80, लेकिन बिक कितना गया? 82 बिक गया। तो ये जो आपका देखो, ये ट्रेंड लाइन है। मैं चाहता था कि जो ट्रेंड हो वो 80 बाइक बिकने का हो, लेकिन बिकी बिकी एक्चुअल में कितनी बिक गई? 82 बिक गई। तो ये देखिए एक वेरिएशन हो गया यहाँ पर कि नहीं हो गया? ट्रेंड लाइन से ये बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? तो यही जो आपने ये अलग किया ना फ्रेंड्स इस चीज़ को, यही आपका साइक्लिक वेरिएशन है। साइक्लिक वेरिएशन है। देखिए वैल्यू ये देख रहे हैं, अगर आप ऐसे फिगर बनाना चाहें तो ये देखिए साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है। इसी तरीके से किसी और ईयर का ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 2002 का डेटा देख लीजिए। अब आप 2002 में हमने प्रिडिक्शन की थी, यानी हमने ट्रेंड निकाला था 88 का, हुआ कितना? 87 ही हुआ, 87 हुआ। अब घट गया। देखिए हमने प्रिडिक्शन की थी 88 की। देखिए हमने सोचा था कि 88 का ये वाला है, 88 बाइक बिकेगी, लेकिन एक्चुअल में 87 बिक गई। तो देखिए अब ये क्या हुआ? ट्रेंड के नीचे की तरफ चला गया कि नहीं फ्लक्चुएशन करके? यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हमने सोचा था कितना कि 88 बाइक बेचेंगे, और मान लीजिए 100 बाइक बिक गई है, एग्जाम्पल के लिए ही मान लीजिए 88 सोचा था और 2 ज़्यादा बिक गई। यहाँ क्या हुआ? हमने 88 सोचा था और 1 कम बिक गई। तो जब 2 ज़्यादा बिकी तो साइकिल से हम इधर की तरफ प्लस की तरफ में वेरिएशन कर दिया, और जब कम बिक गई तो माइनस की तरफ में वेरिएशन कर दिया फ्रेंड्स। तो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, जो आपको टाइम सीरीज का जो डेटा दिया हुआ है उसमें क्या साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है फ्रेंड्स, वही हमने यहाँ पर निकाल दिया। देखो ये साइक्लिक कंपोनेंट है। मतलब इनका कहने मतलब ये है कि जब आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे, जैसे अभी आपने पहले कहा था ना कि 2010 में वो 246 घड़ियां बेचेगा, लेकिन जब आप 2046 में जो जितनी घड़ी बेचेगा वो एक्चुअल में सही नहीं होगी। इसमें साइक्लिक वेरिएशन भी हो सकता है कि 246 से कम 242 ही बेचे, या 246 से ज़्यादा 250 बेच दे। ओके, तो ये जो आप वेरिएशन यहाँ पर कैलकुलेट कर दे रहे हो, ये फ्रेंड्स आप उसी टाइम सीरीज से क्या निकाल के साइक्लिक वेरिएशन को निकाल करके अलग रख रहे हो। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए वास्तव में। जैसे यहाँ 2004 तक का डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स, मान लीजिए कहाँ तक का डेटा दिया हुआ है? 2004 तक का। मुझे नहीं पता कि 2010 में एक्चुअल यानी वाई और वाई कैप दोनों चाहिए आपको। वाई कैप तो आप कैलकुलेट कर लोगे, पर वाई कैसे पाओगे जब 2010 अभी आया ही नहीं है? तो आप ये जानोगे कैसे कि कितनी बिक्री हुई थी घड़ी की? और जब तक आपको वाई नहीं निकलेगा तब तक आपको वाई अपान वाई कैप वाला ये ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? इसीलिए कहते हैं कि साइक्लिक वेरिएशन कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता है, कभी भी फ्यूचर की फोरकास्टिंग नहीं करेगा। ये हमेशा जो एक्चुअल में इवेंट हो चुकी है, जो आपके पास एक्चुअल डेटा है, उसी में ही साइक्लिक वेरिएशन आपको ढूंढकर निकाल करके देगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको ये सारा कुछ क्लियर कर दिया है। जस्ट रिकैप करने के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपको अगर मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए सवाल आ गया कि आप साइक्लिक वेरिएशन या सीआरसी कैलकुलेट करिए, तो सिंपल है। सबसे पहले क्या करिएगा? y बराबर ए प्लस बी एक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर सेकंड डिग्री का हैगा तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक बार आपने स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली, y बराबर ए प्लस बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे?
इसमें एक्स की जो कोडेड वैल्यू है वो रख करके वाई तो पहले से पता रहेगा ऑब्जर्व वैल्यू, और वाई कैप हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में ही सारा रख करके। सारे ईयर के लिए आपको करना पड़ेगा फ्रेंड, 10 साल दिया तो 10 साल के लिए वाई कैप आप कैलकुलेट करोगे, वाई निकल आया, वाई कैप निकल आया, तो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए वाई कैप से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखेंगे कि परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए परसेंट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का परसेंट, तो इसलिए वाई कैप या परसेंट ट्रेंड वाली वैल्यू नीचे रहेगी, इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंट ऑफ ट्रेंड निकल जाएगा। और मान लीजिए ये परसेंट ऑफ ट्रेंड आपका 98% आ गया, तो CRC निकालने के लिए ये 98 से कितना कम है, 2 कम है फ्रेंड्स। ओके, यानी कि हम जो है जो वैल्यू आएगी उसमें से 100 घटा देंगे फ्रेंड्स। ओके, अगर मेरी वैल्यू जो है 104 आ गई तो ये +4% हो गया। ओके, अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू 96 आ गई तो CRC कितना हो जाएगा, -4% हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आप इसको जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।